पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, श्रीकांत त्यागी मामले में आपने नोटिस भेजा है, आखिर क्या वजह रही जो भेजना पड़ गया? इस मामले में पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर ने जो बचकानी खेल खेली, एक फर्जी मनगढ़ंत विधानसभा वाहन पास को लेकर मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से कहा, ये पास स्वामी प्रसाद मौर्य ने जारी कराया है, उनके हस्ताक्षर से निर्गत हुआ है और इससे साबित होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का त्यागी से संबंध है, जबकि वो पास ही विधानसभा सचिवालय से कभी पास जारी ही नहीं किया गया। पुलिस कमिश्नर जैसे बड़े पद पर आसीन अधिकारी जो मात्र डीजी बनने के एक पायदान नीचे है, जिसके अधीन सारी जांच एजेंसीज हैं, बिना जांच पड़ताल किए पूरी मीडिया को बुला करके उनके सामने इस बात का आरोप लगाना, जो पास कभी विधानसभा सचिवालय से पास ही नहीं हुआ, कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जारी कराया है। उन्होंने मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, मेरी लोकप्रियता में बट्टा लगाने की कोशिश की है और इतने बड़े अधिकारी द्वारा इतनी बड़ी गलती स्वाभाविक रूप से वो क्षम्य नहीं है। आईपीसी के अंतर्गत मानहानि का प्रकरण बनता है और इसीलिए उनके इस गलत बयानी पर, जो उन्होंने मेरी छवि धूमिल की, पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोगों के सामने मुझे बदनाम करने की साजिश की, उसको लेकर के मैंने अपने एडवोकेट के माध्यम से क्यों ना आप पर मानहानि दावा किया जाए, इस बात की नोटिस भिजवाई है। अगर वो क्षमा नहीं मांगते, वो भी उसी तरीके से जिस तरीके से सभी प्रकार के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुला करके उन्होंने मुझे बदनाम किया था, उसी स्टाइल में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुला करके सार्वजनिक रूप से अपने किए गए गलती के लिए क्षमा मांगे, और अगर क्षमा नहीं मांगते तो मैं न्यायपालिका तक उनको घसीटूंगा और न्यायपालिका में उनके इस आपराधिक कृत्य के लिए मैं मानहानि का दावा भी पेश करूंगा। सर, करोड़ों रुपया का उसमें जिक्र किया गया है कि आपके सम्मान के साथ जो है खेला गया, ठेस पहुंचाई गई। देखिए, मानहान जो एक जनप्रिय और लोकप्रिय नेता होता है, उसके मानहान का कोई मूल्यांकन नहीं होता है। ये तो नॉमिनल मैंने कुछ चार्ज इसलिए किया है जिससे कि उनको अपनी गलती का एहसास हो कि नेता कितनी मेहनत, मशक्कत, संघर्ष, त्याग के बलबूते पर बनते हैं। 30-30, 40-40 साल का मेरा किया गया त्याग, वो चुटकी बजाते बच्चे के घरौंदे के खेल जैसा मजाक बना करके पूरे देश में मेरी हंसी उड़वाई है, मेरे व्यक्तित्व से मजाक किया, खिलवाड़ किया है, मेरी छवि बिगाड़ी है, तो सैकड़ों करोड़ देने पर भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन प्रतीक स्वरूप वो अपनी गलती का एहसास करें, इसलिए हमारे एडवोकेट ने उसमें कुछ दर्शाया है। और अगर वो क्षमा मांग लेते हैं सार्वजनिक रूप से, तो मैं उन्हें माफ भी कर दूंगा, लेकिन अपनी गलती पर अड़े रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको गलती एहसास कराने के लिए उनको न्यायालय तक घसीट के जरूर ले जाऊंगा।
सर क्या लगता है कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? क्या लगता है कि उनका ये बयान था या कोई षड्यंत्र? हमें लगता है वो सरकार की नाक बनने के चक्कर में इस प्रकार की घटिया खेल खेल करके एक फर्जी पास पर मेरा नाम जोड़ करके मेरी लोकप्रियता में बट्टा लगाने की कोशिश की है और झूठी बाबाही लूटने के चक्कर में उन्होंने ये बड़ी गुस्ताखी कर दी है। सर उनका जो बयान है उसके आधार पे तो ये भी क्लियर हो रहा है कि यानी आपके और श्रीकांत के रिश्ते रहे हैं। अब उनके रिश्ते तो माननीय नड्डा जी के साथ भी रहे, उनके रिश्ते तो माननीय मुख्यमंत्री के साथ भी रहे, उनके रिश्ते तो डिप्टी सीएम साहब के साथ रहे, उनके रिश्ते तो दर्जन भर मंत्रियों के साथ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी में वो हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी में था, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मेरे यहाँ आता था। लेकिन पिछले 4 सालों से हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज की तारीख तक, इस घटना के घटित होने तक, वो किसान मोर्चा प्रदेश के पदाधिकारी भी रहे और किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी रहे। सारे बड़े नेताओं के साथ उनके आप फोटो कहीं भी देख सकते हैं और 4 दिन मीडिया में चला भी, तो 5वें दिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहां से टपक पड़े। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खुश करने के लिए उनके अधिकारियों ने अपना शॉर्टकट रास्ता अख्तियार किया और बिना जांच पड़ताल किए मुझे बदनाम किया। सर लेकिन बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया था। विवाद जब सामने आया है, वीडियो सामने आया है, मीडिया की सुर्खियां बना है श्रीकांत त्यागी प्रकरण, तो मीडिया भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे यहाँ रहे नहीं, कभी हमारा कोई नेता नहीं रहे, कार्यकर्ता नहीं। अगर वो रहे नहीं तो कैसे किसान मोर्चा में पदाधिकारी बन गए, कैसे राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य बन गए? मैं तो नहीं बनवाने गया था। और जब ये घटना नहीं थी उस दिन तक श्रीकांत त्यागी भाजपा के लिए बड़े अच्छे थे, घटना के बाद वो बुरे हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को मेरी सलाह है, और विशेष रूप जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो बच्चों जैसा हरकत करते हैं, उनको अब तो कम से कम छानबीन करवा लेना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कौन कौन भारतीय जनता पार्टी में आया था, कितने लोग चले गए, कितने बाकी हैं। जो बाकी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दें, अन्यथा आने वाले दिनों में कोई घटना फिर किसी के साथ घटती है तो यही पुरानी राग फिर लापेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए थे। और भारतीय जनता पार्टी में मैनुअल व्यवस्था नहीं होती रही, मोबाइल के माध्यम से होती रही। केंद्रीय कार्यालय से, प्रदेश कार्यालय से नंबर दिए गए थे और उसी पर आप नंबर मिलाइए, आपकी व्यवस्था हो जाती थी। तो उस पर कौन सदस्य बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, कौन जानता है? इसका रिकॉर्ड केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन जानता है, उसके सिवा कोई नहीं। सर एक और सवाल है, यदि सीनियर आईपीएस माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या रुख रहेगा आपका? नहीं, स्वाभाविक रूप से हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ा है। उन्होंने मेरी छवि को बिगाड़ी है, उन्हें अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। अपराध स्वीकार करते हैं, मेरी तरफ से माफ़ी मिल जाएगी। नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। सर अलग सवाल है, तिरंगा यात्रा निकल रही है, भव्य तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, तिरंगामयी जो है देश और प्रदेश करने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? ये तिरंगा यात्रा 13 तारीख से निकाल रहे हैं और समाजवादी पार्टी तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा लगाने का अभियान 9 अगस्त से चला रही है। 9 अगस्त 1942 जिस दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, इस नारे के बाद अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई थी और उसी का नतीजा था कि तेज आंदोलन हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश को पूर्ण आज़ादी मिली। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक
घर घर झंडा लगाए जाने का आह्वान किया था और 9 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किए। मैं स्वयं 9 अगस्त को कुशीनगर से इसका कार्यक्रम का शुरुआत किया और 10 अगस्त को देवरिया में मैं घर घर झंडा लगाए जाने का, तिरंगा लगाए जाने का शुभारंभ करके मैं 11 को वापस आया हूं और अभी भी समाजवादी पार्टी लगातार इस अभियान को बड़े धूमधाम के साथ मचा रही है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम सभी देशवासी गौरवान्वित हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, बलिदान और उनकी शहादत पर हमें नाज है कि उन्होंने एक लंबी संघर्ष करके इस देश को अंग्रेजों से लड़ करके, अंग्रेजों को भगा करके आज़ादी दिलाई। आज हमारा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है। हम 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर समस्त देशवासियों को जाति, धर्म और राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि समझते हुए तिरंगा हमारा शान है, संविधान हमारा मान है, भारत महान है, सोच के साथ घर घर तिरंगा लगाएं। बीजेपी कह रही है सर कि मोदी साहब ने जब बोला उसके बाद जो है बाकी दल जो है इस मुहिम में आए। अब उनसे पहले जब समाजवादी पार्टी ने मुहिम चालू कर दी तो भारतीय जनता पार्टी क्या मुँह लगा कि इस प्रकार की बात करेंगे। हमें खुशी है कि जो अभी तक कभी तिरंगा झंडा नहीं लगाए थे वो आज धूमधाम से मना रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं कि आज बिना भेदभाव के आज पूरे देश को तिरंगामय बनाने के लिए लगे हुए हैं। और इस समय राजनीतिक बहस का नहीं बल्कि इन तिरंगे की शान में सबको मजबूती के साथ इस 75वीं वर्षगांठ की खुशी को मनाना चाहिए और घर घर तिरंगा लगा करके देश के आन बान शान को का संदेश पूरी दुनिया में देना चाहिए। शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन समझ आता अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।